नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक लाइन पढ़ रहा था, बहुत ही प्यारी लाइन लिखी हुई थी। कांटे उन्हीं के पैर में चुभते हैं जो कि कदम बढ़ाते हैं। जब मैंने इस लाइन को पढ़ा तो मैंने इस लाइन को समझा कि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर लिखी हुई है और इस लाइन का मतलब कितना गहरा है। जी हाँ, आज इसी मतलब को लेके मैं आप सभी के सामने इस वीडियो को रखने वाला हूँ। बड़ा सोचो और उस पर अमल करो। इंसान को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, इंसान को हमेशा बड़ा सोच के उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। आई नो आपको समझ में शायद अभी नहीं आया होगा, बट थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़िंदगी में हमें अगर अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उस मंजिल पर पहुंचने के लिए उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और सोचने के लिए हमें दिल और दिमाग दोनों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जी हाँ, देखिए, मंजिल पर पहुंचने से पहले ये सोचना पड़ता है कि आखिर मुझे मंजिल कहाँ है और मुझे जाना कहाँ है। देखिए, अभी संडे के दिन मैं दिल्ली विज़िट कर रहा हूँ। अब दिल्ली विज़िट करने के लिए मुझे पहले सोचना पड़ा कि मैं कौन सी डेट को कहाँ पर विज़िट करूँ, उसके बाद किस रास्ते से यहाँ पर मैं पहुँचूँगा, किस तरह से मैं यहाँ पर जाऊँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहली चीज़ मुझे क्या करनी होगी? यहाँ पर अब सोचने के बाद मुझे कदम बढ़ाना पड़ेगा, पैकिंग करनी पड़ेगी, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट बुक करके उसमें चढ़ना पड़ेगा, तभी तो जाके मैं दिल्ली पहुँच पाऊँगा। जी हाँ, यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर करना चाहता हूँ कि सपने उसी के पूरे होते हैं जो कि कदम बढ़ाते हैं और सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। सोचना बहुत आसान काम है दोस्तों। जी हाँ, देखिए, सोचने के ऊपर कोई ना तो पैसा लगता है, ना ही कोई चार्जेस लगते हैं, ना ही कोई टैक्स लगता है, और ना ही कोई मेहनत लगती है। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, बट ख्वाब देखते देखते खुद को ख्वाब बना देना एक बहुत बुरी बात है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ख्वाब तो सभी देखते हैं, बट पूरा सभी नहीं कर पाते। पूरा सिर्फ वही कर पाता है जो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है और मंजिल तक पहुँचने की कोशिश करता है। अगर आप मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थक जाएं, निराश हो जाएं, हार जाएं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको बस उन प्रॉब्लम्स को हटा के फिर से कोशिश करनी है और अपने आप को आगे रखना है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल मंजिल को पा लेंगे। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं सपने देखता हूँ, मेरे पास ऑडी होगी, मेरे पास फॉर्च्यूनर होगी, मेरे पास BMW होगी, या मेरे पास और भी बड़ी गाड़ी हो सकती है, मैं उस पोजीशन पे पहुँचूंगा, मैं उस पोजीशन पे पहुँचूंगा। हर व्यक्ति कोई न कोई सपना ज़रूर देखता है। कोई एक्टर बनने का सपना देखता है, कोई सिंगर बनने का सपना देखता है, कोई डांसर बनने का सपना देखता है, कोई देश का प्रधानमंत्री बनने का भी सपना यहाँ पर देखता है। बट हम जो सपना देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स वी आर पुटिंग इन फ्रंट ऑफ आवरसेल्फ। हम कौन से एफर्ट्स कर रहे हैं, हम क्या एफर्ट कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता। अगर हमें कामयाब होना है दोस्तों, तो हमें कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलेगी। हमें कामयाब होने के लिए वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा? अपने सपने को पूरा करने के लिए एफ़र्ट भी करना पड़ेगा, कोशिश भी करनी पड़ेगी। अगर हम सफल होना चाहते हैं, तो सफल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मकसद को पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले होता है हमारा मकसद। जब हम अपने मकसद को पहचानते हैं, जब हम अपने मकसद के ऊपर चलना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर रास्ते में देखिए मुश्किलें बहुत सारी आएंगी। अगर आपको लगता है कि सफल होना इतना आसान है कि मैंने कदम बढ़ाया और मैं सफल हो जाऊं, तो दोस्तों ये बात सबसे गलत सोच रहे हैं आप। सफल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिस तरह से एक लोहे की वस्तु को एक डिज़ाइन दिया जाता है, एक आकार दिया जाता है, और उससे पहले उसको बहुत ज़्यादा आग में तपाया जाता है, उसे पीटा जाता है, उसके बाद ही उसका एक शेप निकल के आता है, उसी तरह से आपकी सफलता का शेप भी इतना आसानी से नहीं निकल सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। सफलता के लिए आप सभी को क्या करना है? दो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफलता के लिए आप सभी को अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रख के, अपने फोकस करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कर लीजिए कि लाइफ में जितनी चाहे प्रॉब्लम आए, आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में निकाल देंगे। जी हाँ, आप हर प्रॉब्लम का डट के सामना करेंगे, आप हर प्रॉब्लम को डट के आगे निकालने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लाइफ में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और आप बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे, और यहीं से आपका लाइफ का रास्ता भी अच्छे लेवल पे तय करेगा। बट अगर आप हार जाते हैं तो फिर शायद आप, या फिर आप सिर्फ ख्यालों में ही जीते हैं,
तो वहां पर आप मंजिल नहीं पा सकते। काश मैं भी देश का प्रधानमंत्री होता या काश मैं भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता, पर भाई मैं इलेक्शन तो लड़ ही नहीं रहा, कैसे बनूंगा? और वो कैसे, या फिर यार बहुत मुश्किल होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये थॉट आपके दिमाग में आ गए तो फिर भूल ही जाइए कि आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप किसी भी तरह से देश के अंदर बड़ी पोजीशन में पहुंच सकते हैं, क्योंकि IAS अफसर बनने के लिए, मिलिट्री में ऊंची पोजीशन के लिए, किसी कंपनी का ऑनर बनने के लिए इंसान को हमेशा नीचे से शुरुआत करनी पड़ती है, और इस नीचे की शुरुआत में इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए दोस्तों हमें इस मेहनत से दूर नहीं जाना है, हमें तो ये मेहनत हमेशा करनी ही पड़ेगी। और हमेशा कहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं, अपना टारगेट हमेशा बड़ा रखो, और मंजिल तक पहुँचने के बीच में छोटी छोटी चीज़ें जो आपको करनी हो वो आप कर सकते हैं, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों में अचीवमेंट पाके एक बड़ी मंजिल तक पहुँचते हैं और वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। देखिए, आप कभी भी हार मत मानिए। अगर आपने हार मान ली तो फिर लाइफ में सक्सेस तक नहीं पहुँच पाएंगे। बट अगर आप हमेशा डट कर सामना करेंगे और आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो सक्सेस खुद चल के आपके पास आएगी, और आपको सक्सेस तक पहुंचने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। जी हाँ, एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम यूनिवर्स बढ़ाएगा, और आपको वहाँ पर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी, और आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। इस बात का आपको पूरा ध्यान यहाँ पर रखना है। आपकी मंजिल आपके पास ही है, बस आपको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, और एक कदम आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एवरेस्ट पर गए हैं, जो लद्दाख पर बाइक लेके गए हैं, इवन कुछ गर्ल्स लद्दाख पर बाइक लेके गई थी। दैट इज़ अचीवमेंट कि उन्होंने एक लक्ष्य साधा और लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश यहाँ पर पूरी करी। और ऐसे ही आप भी बड़ा सोचें और उस पर अमल करने के लिए पूरी कोशिश करें। चाहे कितनी भी ट्रबल आए, चाहे कितनी भी दिक्कतें हो, चाहे कितनी भी परेशानियां झेलनी पड़े, हम हार नहीं मानेंगे और हम डट के सामना करने पड़ेंगे। आज के टाइम में हर व्यक्ति इस कोरोना काल में कोरोना को हराना चाहता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आम आदमी हो। डॉक्टर्स मेडिसिन, वैक्सीन बना के कोरोना को हराने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वो भी यही सोच रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाएंगे। वैक्सीन को बनने में सालों लग जाते हैं, बट यहाँ पर सोचा है हमने कि हम बनाएंगे, और हमने उस पर अमल भी किया है। इसी तरह से आप सभी से भी कहूँगा कि आप सभी ने भी सोचा है कि हम कोरोना से दूर रहेंगे और कोरोना से मैं अपने और अपने परिवार को बचा के रहूँगा। तो जब आपने ये सोचा है तो उस पर आप अमल ज़रूर करेंगे। इसी तरह से दोस्तों लाइफ में जो भी अचीवमेंट पाना हो, जो भी अपनी मंजिल तक पहुंचना हो, आपको क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कोशिश करनी है। जब आप कोशिश करेंगे तब आप अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेंगे, और आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, और आप हमेशा एक अच्छे लेवल पर अपने आप को स्टेबल होते हुए ज़रूर देखेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के बाद आप अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बड़ा ही सोचेंगे, और बड़ा सोच के हमेशा उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। Do dream big and act on that dream and you will get success in your life। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।